इन दिनों सोशल मीडिया पर एक मैसेज जमकर वायरल हो रहा है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि कोविड-19 जैसी महामारी के फैलने के पीछे का जो रीजन है वो रीजन 5G की टेस्टिंग है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस मैसेज के अंदर क्या क्या दावा किया जा रहा है। तो इसमें कुछ ऐसे पॉइंट बताए जा रहे हैं जिसमें सबसे पहला पॉइंट है कि 5G की टेस्टिंग की वजह से घरों के अंदर कुछ करंट सा महसूस किया जा रहा है। इसके अलावा प्यास कुछ ज़्यादा ही लग रही है और गला कुछ ज़्यादा ही सूख रहा है। नाक में पपड़ी का जमना और पपड़ी में खून का दिखाई देना, ये कुछ ऐसे पॉइंट इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं। अब ये मैसेज में आखिर कितनी सच्चाई है, इसमें कितनी हकीकत है, इसकी बात हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर 4G के बारे में। तो देखिए दोस्तों, आज से कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले जब हमारे देश में 4G नहीं था तो आप हमारे घरों के आसपास पेड़ों पर सांप देख सकते थे कि जो तोते, कबूतर, गोरैया, मोर जैसे, कौवे जैसे जो पक्षी है वो एक बड़ी संख्या में दिखाई देते थे, है ना। लेकिन अगर आज हम देखते हैं तो हमें ये बिल्कुल दिखाई नहीं देते। अगर दिखाई भी देते हैं तो बहुत कम, ना के बराबर दिखाई देते हैं। इनकी संख्या सीमित हो गई है। मतलब कि जितने भी जो पक्षी है वो कहीं ना कहीं अब एक बहुत ही लिमिटेड मात्रा में हमें दिखाई दे रहे हैं। देखिए, पेड़ पौधे जो है ना वो कितने ही तरीके के पक्षी, गिलहरियाँ, कीड़े मकोड़े इनका घर होते हैं। आप जब कभी काम करके अपने घर की ओर लौटे और आपको पता चले कि वहाँ पर आपका घर है ही नहीं तो आपको कैसा लगेगा। ठीक है, ऐसा ही इनको भी लगता होगा जब आदमी अपने स्वार्थ के लिए इन पेड़ों को काट देता है और फिर ये पशु पक्षी बेघर हो जाते हैं। गिलहरियाँ जो है अपना घर नहीं पाकर सोचिए उन पर क्या गुजरती होगी। तो ये चीज़ें जब हम खुद पर लेंगे तभी हमें ये चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आएगी। कोई भी आदमी का जो दुख होता है जब वो खुद पे गुजरता है तभी उसे इनकी असली वैल्यू समझ में आती है। दोस्तों, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है और ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ऐसे में दोस्तों हमें जागरूकता की जरूरी है। हमें अपने पर्यावरण, हमें हमारी धरती को बचाने के लिए प्रयास करने। अब यहाँ पर यह कहना उचित नहीं होगा कि सिर्फ 4G की वजह से ही इनका अस्तित्व समाप्त हो गया है। यहाँ पर कई सारे फैक्ट हो सकते हैं। तो आज से कुछ समय पहले जब हम रोड पर सफर करते थे तो रोड के दोनों तरफ एक बड़ी संख्या में हमें बहुत सारे वृक्ष दिखाई देते थे, एक जंगल जैसा माहौल दिखाई देता था। लेकिन अगर आज आप उन्हीं रोड पर सफर करेंगे, निकलेंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर जो वृक्ष है वो ना के बराबर है। इक्के दुक्के पेड़ ही आपको उन सड़क के किनारे देखने को मिलेंगे। तो मनुष्य ने कहीं ना कहीं अपने विकास के लिए प्रकृति को नुकसान पहुंचाया है। और टेक्नोलॉजी जो है दोस्तों वो भी कुछ इस तरीके की है। टेक्नोलॉजी जब तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती तभी तक ले सही है, लेकिन अगर इससे किसी को नुकसान होता है तो ये टेक्नोलॉजी फिर सही नहीं है और ये हमारी दुनिया को विनाश की ओर ले जा सकती है। अब दोस्तों, अगर हम बात करें इस वायरल मैसेज के बारे में तो ये वायरल मैसेज हो सकता है कि फेक हो, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें कुछ सच्चाई भी हमें दिखाई पड़ती है। जैसे कि दोस्तों, काफ़ी सारे रिसर्चर्स अभी इस पर रिसर्च कर रहे हैं और अभी उनकी रिपोर्ट आनी बाकी है। और स्विट्जरलैंड के कुछ वैज्ञानिक और चिकित्सकों का दावा है कि कहीं ना कहीं ये हमारे इकोसिस्टम में एक बड़ा बदलाव कर सकते हैं, हमारे इकोसिस्टम को डैमेज कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि कोई भी चीज़ अचानक से ही अपना इम्पैक्ट नहीं डालती। जैसे कि आप अल्कोहल, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, शराब जैसी चीज़ें अचानक से 1 या 2 दिन के अंदर हमारे ऊपर इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं डालेगी। लेकिन अगर हम एक लंबे समय तक लगातार इनका सेवन करते हैं, इनको लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में कई तरह की बीमारियां हो सकती है। हमें मुंह का कैंसर हो सकता है, शरीर के अंदर कैंसर हो सकता है, किडनी, फेफड़े हमारे खराब हो सकते हैं। इसी तरीके से जो मोबाइल के जो टावर है उनसे भी खतरनाक रेडिएशन विकिरणें निकलती है। अचानक से 1 या कुछ महीनों में ये अपना इम्पैक्ट नहीं डालती, बल्कि धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है। और इससे हमें स्किन के कैंसर हो सकते हैं, हमारा ब्रेन डैमेज हो सकता है और भी हमें कई तरह की बीमारियां हो सकती है। आज के टाइम पर अगर आप देखें तो हर इंसान चिड़चिड़ेपन का शिकार है। हमें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, हम कहीं पे भी सुकून महसूस नहीं करते। तो ये सभी कहीं ना कहीं हमें लगता है कि मनुष्य ने विकास तो किया है, लेकिन उन्होंने चीज़ों को उलटफेर कर दिया है, प्रकृति के पूरे इकोसिस्टम को बदल दिया है। अगर आज आप देखते हैं तो
देखिए साल के किसी भी महीने में बारिश हो जाती है। भयंकर जब सर्दी पड़ती है तब भी कई बार हमें गर्मी से महसूस होती है, और गर्मी में कई बार अचानक से सर्दी लगने लगती है। मतलब कि मौसम चक्र पूरी तरीके से बिगड़ चुका है, और हम मनुष्य दावा करते हैं कि हम बहुत टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत आगे निकल गए हैं। हालांकि 5G से हमारा काम इजी हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर उससे फ़ायदा है तो एक बड़ा नुकसान भी है। तो हमें यहाँ पर समझने की ज़रूरत है, हमें सारी चीज़ें गवर्नमेंट के ऊपर नहीं छोड़नी चाहिए। कुछ चीज़ें को करना हमारा फ़र्ज़ बनता है, हमें हमारी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। हम सभी को अपने जीवन में एक वृक्ष जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि एक आदमी जब मरता है तो वो एक पेड़ को बर्बाद कर जाता है। इसलिए बेहतर है कि हम सभी कहीं ना कहीं अपने घर के बाहर, सड़क के किनारे, पार्क में, कहीं पर भी एक वृक्ष का रोपण जरूर करें और उसकी देखभाल करें। तो दोस्तों, अपना कमेंट हमें इनबॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें। और बहुत सारे मेम्स और जोक्स तो आप शेयर करते ही हैं, लेकिन इस तरीके की जानकारी को भी आप लोगों को शेयर करना चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।